मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित रहो। मनुष्य नाश बढ़े तो विचार भी है। एक विचार को प्रसार के उतने ही आवश्यकता होती है जितने एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है। राजनैतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार के तुलना में कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है एक राजनेता के तुलना में अधिक साहसी व्यक्ति है जो सरकार के अवहेलना करता है। मैं एक समुदाय के प्रगति को उस प्रगति के डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। एक सफल क्रांति के लिए ये पर्याप्त नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वो न्याय, आवश्यकता और राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व के बारे में गहन और संपूर्ण विश्वास है। मेरे सामाजिक दर्शन को 3 शब्दों में निहित कहा जा सकता है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तथापि कोई ये ना कहे कि मैंने फ्रांस के क्रांति से दर्शन शास्त्र उधार लिया है। मैं नहीं, मेरे दर्शन की ज्यादा धर्म में है, ना कि राजनीति विज्ञान में। मैंने उन्हें अपने गुरु बुद्ध के शिक्षाओं से प्राप्त किया है। कोई संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो बुरा सिद्ध होगा। कोई संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो वो अच्छा साबित होगा। जाति एंथन के दीवार या कांटीले तारों के लकीर जैसे कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं को आपस में घुलने मिलने से रोकते हैं, और इसलिए उसे गिरा देना चाहिए। जाति एक धारणा है या मन के एक आस्था है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वो समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर के दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाए तो दवा जरूर देना चाहिए। हमें ये आज़ादी किस लिए मिल रही है? हमारे पास ये स्वतंत्रता हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए है जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरे हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं। पुरुष नाश्वर है तो विचार है। एक विचार को प्रसार के उतनी ही आवश्यकता होती है जितने एक पौधे को सींचने की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाएंगे। कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्रयास सफल हो या ना हो, कार्य के सराहना हो या ना हो, मन के खेत मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। धर्म मुख्य रूप से केवल सिद्धांतों का विषय होना चाहिए, ये नियमों का विषय नहीं हो सकता। जिस कथन या नियम में पतित हो जाता है ये एक धर्म नहीं रह जाता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी को मारता है जो कि सच्चे धर्म कार्य का सार है। यदि हम एक संयुक्त एकत्रित आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के ग्रंथों के संप्रभुता समाप्त होनी चाहिए। ये जानते हुए कि शिक्षा जीवन में प्रगति का मार्ग है, छात्रों को कठिन अध्ययन करना चाहिए और समाज के वफादार नेता बनना चाहिए। हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम राजनीतिक आंदोलन को
देते हैं। मैं गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले का भक्त हूँ और विद्या, स्वाभिमान और चरित्र के पूजा करता हूँ। लड़के लड़कियों को शिक्षित करें, उन्हें पारंपरिक व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल ना करें। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण सर्वांगीण राष्ट्रीय प्रगति का आधार है। इसलिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए एक कानून होना चाहिए। इस दुनिया में स्वाभिमान से जीना सीखो। इस दुनिया में कुछ करके दिखाने के ये महत्वाकांक्षा अपमान हमेशा बनाए रहना चाहिए। याद रखें, जिन्हें लड़ना है वो आगे आए। साफ और सभी दोषों से मुक्त रहना सीखें। अपने बच्चों को शिक्षित करें। धीरे धीरे उनके मन में महत्वाकांक्षा पैदा करें। उन्हें विश्वास दिलाए कि वो एक महान व्यक्ति बनने जा रहे हैं। उनके ही भावनाओं को नष्ट करें। उनके सारे करने में जल्दबाजी ना करें। पानी के एक बूंद के विपरीत जो समुद्र में मिलने पर अपने पहचान खो देते हैं, मनुष्य उस समाज में अपना अस्तित्व नहीं खोता जिसमें वो रहता है। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। वो केवल समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए पैदा हुआ है। सयान का विकास। शिक्षित बनो, आंदोलित रहो, संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो, कभी हार मत मानो। ये हमारे जीवन का 5 सिद्धांत है।